मैं जानता हूं कि आपको दुख पहुंचा है, तकलीफ हुई है आपको, लेकिन नफरत से तो कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। और क्षमा कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण जानती हैं आप? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो मरते हुए दुर्योधन की यह अंतिम इच्छा थी कि वो पांडवों के कटे हुए सर देखे। ये बात उसने अपने मित्र अश्वत्थामा को बताई। अश्वत्थामा दुर्योधन की हार और उसकी हालत से बहुत दुखी था। उसने दुर्योधन की यह बात मान ली, पर चूंकि अश्वत्थामा पांडवों को मार नहीं सकता था, इसलिए उसने पांडवों के 5 मासूम बेटों की हत्या कर दी। द्रौपदी शोक के सागर में डूब गई। उसका हृदय फट गया दुख से, पर फिर भी अंत में उसने अश्वत्थामा को माफ कर दिया। क्यों साई? कोई माँ अपने संतान के हत्यारे को कैसे माफ कर सकती है? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का बेटा था। वो द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु थे, और उन्होंने पांडवों को वो शिक्षा दी थी जो उन्होंने किसी को भी नहीं दी। अगर एक मां अपने बेटों के हत्यारे को माफ कर सकती है, तो फिर हमारी लक्ष्मी तो बिल्कुल ठीक है और आपके साथ है। और वैसे भी गलती केवल शांताताई की नहीं है, गलती आप दोनों ने भी की है। लक्ष्मी का ब्याह तय करने से पहले लड़का क्या करता है, उसका घर बार कैसा है, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की। आप दोनों को ही ब्याह की बहुत जल्दी थी। बेटी को मां की चिंता थी और मां को बेटी की फिक्र। एक दूसरे से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार में अंधा हो जाना, ये तो अच्छा नहीं है। अगर आप लोग अपनी गलतियों से सीख लेकर एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं, तो फिर शांताताई क्यों नहीं कर सकती? तुम कहना क्या चाहते हो साईं? माफ कर दो शांताताई को। माफ कर दे अपनी हत्या को।